जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत करते हैं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मिलिट्री एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो एसएससी जीडी 2024 के पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर आपका ये वीडियो होने वाला है भाई, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने एसएससी जीडी का 24 नवंबर से ही आपका अप्लाई स्टार्ट हुआ है और 24 नवंबर से ही कुछ कैंडिडेट ने अप्लाई करना चालू कर दिया और अब तक बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई भी कर चुके हैं और बहुत सारे कैंडिडेट मतलब 75% प्लस कैंडिडेट अभी भी अप्लाई करने से बचे हुए हैं, क्योंकि उन सारे कैंडिडेट के मन में यही परेशानी चल रही है कि हमने पोस्ट प्रेफरेंस कौन सा पहले डालना चाहिए, कौन सी फोर्स को हमने किस प्रेफरेंस पे डालना चाहिए। और बहुत सारे कैंडिडेट को पोस्ट प्रेफरेंस डालने में यही दिक्कत आ रही है कि वो ये चॉइस नहीं कर पा रहे कि कौन सी फोर्स क्या काम करती है, कैसे वर्क करती है, कैसे ड्यूटी करती है। तो दोस्तों, आज आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको हर एक फोर्स का क्या काम होता है, कहाँ पे ड्यूटी करता है, क्या ड्यूटी का आपका नेचर होता है, पूरे डिटेल जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है भाई, और चैनल पे नए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों, आपका जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल सिर्फ इस वजह से नहीं किया है, पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से, मुझे पता है हर एक कैंडिडेट के मन में डाउट है कि उनको पता ही नहीं है कौन सी फोर्स क्या काम करती है और उन्हें कहाँ पे जाना है, उनको क्या काम पसंद आता है, उनको क्या ड्यूटी पसंद आती है। उस चॉइस से आप अपनी फर्स्ट चॉइस डाल सकते हो और आपका वो डाउट आज के वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूँ। कौन सी फोर्स क्या काम करती है, किस में सैलरी कितना होता है, कहाँ पे आपका ज़्यादा सैलरी होता है, कौन सी फोर्स में सबसे कम सैलरी होता है, तो डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। दोस्तों आपका एसएससी जीडी में ये 7 फोर्स आपका जनरली आता है। एनआईए और एनसीबी में वेरी होता रहता है, कभी एनआईए का वैकेंसी आता है तो कभी एनसीबी का, और एनसीबी का अभी नया वैकेंसी जुड़ा है। पर दोस्तों, ये 7 फोर्स आपका हर बार एसएससी जीडी में आता है। इनका नॉलेज होना आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप एक बार देख सकते हैं आप एसएसएफ क्या काम करती है, सीआईएसएफ आपका क्या काम करती है, एसएसबी आपका क्या काम करती है, बीएसएफ आपका क्या काम करती है, सीआरपीएफ आपका क्या काम करती है, आईटीबीपी आपका क्या काम करती है और असम राइफल क्या काम करती है। एक बार डिटेल में पूरा सब फोर्सेस के बारे में जानेंगे भाई, और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और आप फॉर्म भरने के लिए फ्री हो जाओगे। फिर आपका 0% भी इसमें पोस्ट प्रेफरेंस में डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये फोर्स ये काम करती है, ये ड्यूटी करती है, तो हमें फर्स्ट चॉइस पे कौन सी फोर्स को रखना चाहिए और या ना रखना चाहिए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो एक बार देखेंगे भाई। दोस्तों, एसएसएफ के बारे में बताओ, स्क्रूटनी सिक्योरिटी फोर्स, इसका लॉन्ग फॉर्म आपके लिए हो जाएगा। और दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट को दिल्ली में रहना पसंद है, दिल्ली में रहकर ड्यूटी करना चाहते, किसी भी अदर एरिया में पोस्टिंग नहीं जाना चाहते, सिर्फ अपने दिल्ली या दिल्ली अपने गांव से पास पड़ता हो, या कोई कैंडिडेट दिल्ली का ही रहने वाला हो, उनके लिए, और जो कैंडिडेट दिल्ली में ही पूरा सर्विस करना चाहते, पूरा नौकरी अपना दिल्ली में ही करना चाहते, तो उनके लिए एसएसएफ बहुत ही बेस्ट फोर्स है, क्योंकि ये मंत्रालय में सिक्योरिटी देता है और ज़्यादातर मंत्रालय आपका दिल्ली में पड़ता है। और एसएसएफ आपका दिल्ली पुलिस के साथ काम करता है। अगर आप एसएसएफ के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका ट्रेनिंग भी दिल्ली पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर में होगा। अगर आप एसएसएफ में सिलेक्ट होते हो तो आपका ट्रेनिंग भी दिल्ली पुलिस के, इसका एसएसएफ का कोई नया यूनिट नहीं, इनका खुद का कोई यूनिट नहीं भाई, क्योंकि ये सिर्फ गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है। पर ये आपका ट्रेनिंग दिल्ली पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर में होगा और आप पूरा सर्विस दिल्ली में ही सर्विस करोगे। इसमें भी आपको कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो कैंडिडेट को दिल्ली में रहना पसंद है, पूरा सर्विस दिल्ली में करना चाहते हैं, किसी और जगह पे पोस्टिंग नहीं जाना चाहते और बहुत पीसफुल एरिया में ड्यूटी करना चाहते हैं, तो आपको एसएसएफ बहुत बेस्ट फोर्स आपके लिए रहने वाली है। आप इसको 1 नंबर का प्रेफरेंस आप दे सकते हो। दोस्तों, अगर सीआईएसएफ के बारे में आप बात करेंगे, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका लॉन्ग फॉर्म आपके लिए हो जाएगा। और सीआईएसएफ क्या काम करती है मैं आपको बताऊं। जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएसयू है, आपका नवरत्न कंपनियाज हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जितना भी कंपनियाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है, उन सारों को देखभाल और सिक्योरिटी देने का काम आपका सीआईएसएफ करेगा। अगर आपको पूरा इंडिया घूमने की चाह है, अगर आप आगरा जाना चाहते हो, आपका ताजमहल देखना चाहते हो और दिल्ली में लाल किला देखना चाहते हो, ऑल इंडिया अगर आप घूमना चाहते हो, तो आपके लिए सीआईएसएफ बहुत ही बेस्ट फोर्स हो जाता है। क्योंकि सीआईएसएफ का काम ही यही भाई, जितने भी सरकारी विरासत है उनकी देखभाल करना, उनकी रक्षा करना, उनकी सिक्योरिटी करना। आपका दिल्ली का आपका आगरा का ताजमहल हो गया, वहाँ पे भी आपका सिक्योरिटी सीआईएसएफ का है। दिल्ली के लाल किले पे अगर आप जाओगे
तो वहाँ पे भी आपका सिक्योरिटी सीआईएसएफ का ही आपको देखने को मिलेगा। आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमने को मिलेगा। अगर आप घूमने का शौक रखते हो और नौकरी करते करते अगर आप घूमना चाहते हो और पैसा भी कमाना चाहते हो अच्छा खासा, तो आप सीआईएसएफ को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि सीआईएसएफ पूरे जितने भी सरकारी विरासत स्थल है आपके, वहाँ पे आपका सीआईएसएफ सिक्योरिटी देता है और वहाँ पे ही ड्यूटी करता है। आपको बिना खर्चा घूमने को भी मिलेगा भाई, कोई लाइन लगाने की दिक्कत आपको नहीं आएगी। सारे आपके काम वीआईपी में हो गए। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप घूमने का शौक रखते हो और अपने फैमिली को आप अपने साथ रखना चाहते हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी कैंडिडेट फौज की तैयारी करता है, फौज में जाने के बाद वो कैंडिडेट को एक ही दिक्कत आती है, वहाँ पे तो फौज में तो मौज होती है भाई, आपको पैसा भी अच्छा खासा मिल जाता है, सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत हर एक कैंडिडेट के लिए, हर एक जवान के लिए यही होती है कि वो अपनी फैमिली से दूर रहता है। यही दिक्कत हर एक कैंडिडेट को आने वाली है। और जो कैंडिडेट अपने फैमिली के साथ रहना चाहता है, पूरी सर्विस फैमिली के साथ रहकर करना चाहता है, तो आप एसएसएफ और सीआईएसएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि एसएसएफ भी पूरा सर्विस अपना दिल्ली में रहेगा और सीआईएसएफ में अगर आप जाओगे, क्योंकि आपका कोई रिमोट एरिया में ड्यूटी नहीं आएगा, जितना भी गवर्नमेंट का पीएसयूज है, आपका विरासत स्थल हो गया, ये सारा सिटी में होता है और आपके यूनिट सीआईएसएफ के सारे यूनिट सिटी में ही है। तो दोस्तों एक एक सिटी में सीआईएसएफ का 4-4 यूनिट होता है। और जैसे कि नोट प्रेस हो गया, नोट प्रेस में भी सिक्योरिटी आपका सीआईएसएफ देता है। ये नोट प्रेस जैसे कारखाने भी आपके सिटी में ही होते, तो आप अपनी फैमिली को पूरा टाइम दे सकते हैं। फौज में रहकर आप फैमिली के साथ रहना चाहते हो, तो आपको सीआईएसएफ बहुत ही बढ़िया फोर्स आपके लिए हो सकती है। आगे देखेंगे भाई, आगे आपका होगा एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल इसको कहा जाता है। और एसएसबी क्या काम करती है, कहाँ पे ड्यूटी करती है, एक बार मैं आपको बताऊं। दोस्तों एसएसबी सशस्त्र सीमा बल अपने भारत नेपाल बॉर्डर पे ये ड्यूटी करता है। भारत नेपाल बॉर्डर की निगरानी करने का काम, भारत नेपाल बॉर्डर की सिक्योरिटी करने का काम, भारत नेपाल बॉर्डर संभालने का काम, बॉर्डर पे कोई तस्करी तो नहीं हो रही है, ये सारी ड्यूटी एसएसबी करता है। और भारत और नेपाल के बहुत ही अच्छे संबंध होने के कारण एसएसबी बहुत ही शांत फोर्स से अच्छे शांति से अपना ड्यूटी करती है। कोई लड़ाई झगड़ा इनमें होता नहीं है। नेपाल भी अपने साथ, भारत के साथ बहुत ही अच्छे संबंध होने के कारण बहुत ही यहाँ पे आपको कोई खतरा मोल नहीं आता भाई, क्योंकि एसएसबी का नेपाल में, नेपाल के बॉर्डर पे ड्यूटी होते हुए आपको कोई खतरे की आपको नौबत नहीं आती। अगर आप फौज का पूरा फीलिंग लेना चाहते हो, मिलिट्री का पूरा फीलिंग लेना चाहते हो और पूरा घूमना चाहते हो, बॉर्डर पे ड्यूटी करना चाहते हो और शांत बॉर्डर पे ड्यूटी करना चाहते हो, क्योंकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, तो आपके लिए एसएसबी बहुत ही अच्छी फोर्स हो जाती है। इसको भी आप फर्स्ट चॉइस पे रख सकते हो। जिन कैंडिडेट की ऐसी चाह हो मैं बॉर्डर पे ड्यूटी करूँ पर मुझे कोई खतरा भी ना हो, अच्छी तरीके से बॉर्डर है भाई, नेपाल और भारत के बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, इसमें आप एसएसबी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। बीएसएफ के बारे में एक बार बात करेंगे भाई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आपको पूरा अगर फौज का फीलिंग लेना है, घर से बहुत दिन दूर ही रहना है, जंगल में ड्यूटी करना है, रेगिस्तान में ड्यूटी करना है, ठंडी में ड्यूटी करना है, गर्मी में ड्यूटी करना है, तो आप बीएसएफ को फर्स्ट चॉइस दे सकते हो, क्योंकि बीएसएफ ऑल इंडिया में हर जगह ड्यूटी करता है। और बीएसएफ का मेन काम है आपका पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश के बॉर्डर पे ड्यूटी करता है। और आपको पता है भाई, अगर आपके खून में जुनून है, आपका खून बहुत ही गर्म है, अगर आपको पाकिस्तानियों को मारना है, ये आपके देश की बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अगर सेवा करनी है, तो दोस्तों ये बाकी फोर्स आप ऐसा नहीं कह सकते कि सीआईएसएफ देश की सेवा नहीं करता क्या, एसएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी ये देश की सेवा नहीं करते क्या। हर एक फोर्स अपने अपने काम में अलग होती है भाई, हर एक फोर्स का अपना अपना अलग काम होता है, वो अपने काम से ही अपने देश की सेवा कर रहे हैं। पर ये भारत पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा विवाद अपने देश में चलता रहता है। इसी वजह से आपके खून में अगर गर्मी है तो आप बीएसएफ में जा सकते हो और भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे आप ड्यूटी कर सकते हो, वहाँ पे अपना जज्बा दिखा सकते हो। बीएसएफ आपका रेगिस्तान में भी भारत पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है। आपका गुजरात में देखेंगे, कच्छ में, पूरे दलदली इलाके में भी भारत पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है। आप जाएंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी आपका भारत पाकिस्तान का बॉर्डर से आप देखेंगे। आप बहुत अलग अलग अगर एटमॉस्फेयर में आप ड्यूटी करना चाहते हो तो आप बीएसएफ को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि आप बर्फ में भी ड्यूटी करोगे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी में भी ड्यूटी करोगे और बहुत सामान्य वातावरण में भी आप ड्यूटी कर सकते हो। ये आपका सपना है तो आप बीएसएफ को फर्स्ट चॉइस दे सकते हो। सीआरपीएफ का काम क्या होता है, सीआरपीएफ का काम आप जान लेते हैं। दोस्तों बीएसएफ में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपका एक ही होगा, आप कभी भी अपनी फैमिली को साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि बॉर्डर वाले इलाके में आपकी हर बार ड्यूटी रहेगी।
तो अपनी फैमिली को आपको रखना अलाउ नहीं है। ये बात आपको सबसे अच्छे से समझ लेनी है। सीआरपीएफ के बारे में एक बार बात करेंगे। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। सीआरपीएफ का काम एक बार समझेंगे। सीआरपीएफ अपने देश की आंतरिक सुरक्षा देखती है, इलेक्शन ड्यूटी देखती है। ये फोर्स ज़्यादातर नक्सली इलाके में आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया। ये इलाके में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीआरपीएफ देखने को मिलेगा। श्रीनगर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीआरपीएफ देखने को मिलेगा। कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीआरपीएफ देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको पूरा फौज का सपना है और आपको हर बार राइफल लेके ड्यूटी अगर करना है तो आप सीआरपीएफ में जा सकते हो। हर बार आपको आतंकवादियों से लड़ना है तो आप सीआरपीएफ में जा सकते हो। बहुत ज़्यादा इनकी मुठभेड़ आतंकवादी और नक्सलियों से होती रहती है, इसमें आपको कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। और सीआरपीएफ बहुत अलग अलग किस्म की ड्यूटी करती है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, सीआरपीएफ अपना देश का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है, इसमें भी आपको कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स होने के साथ, सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल होने के साथ साथ इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम के अवसर भी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में इनमें फौज है। और ज़्यादा संख्या में फौज होने के कारण बहुत अधिकारियों की इनमें ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप जीडी में भर्ती होकर आपका अगर सपना है कि मैं आगे चलकर डिपार्टमेंटल एग्जाम देके एएसआई बन जाऊँ, अगर असिस्टेंट कमांडेंट बन जाऊँ, तो सीआरपीएफ में आपको सबसे ज़्यादा अवसर डिपार्टमेंटल एग्जाम के मिलेंगे। क्योंकि सीआरपीएफ एक ही ऐसा बल है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम बहुत ही ज़्यादा डिपार्टमेंटल एग्जाम ये लेता है। इसमें आपको कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये सीआरपीएफ का काम और कैसे आपको ये सब समझ आ गया होगा। आईटीबीपी के बारे में एक बार बात करेंगे कि आईटीबीपी क्या काम करता है। इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। आईटीबीपी का एक काम है भाई, जो भी इंडिया चाइना बॉर्डर है, आपने देखा होगा मैकमोहन लाइन, ये इंडिया चाइना बॉर्डर संभालने का काम आपका आईटीबीपी करती है। और अगर आपको हमेशा बर्फ में रहने का शौक है, पहाड़ियों में रहने का शौक है, अगर आप पहाड़ियों में रहना चाहते हो, पहाड़ियों में ड्यूटी करना चाहते हो, बहुत ही ज़्यादा बर्फ में, बहुत ही ज़्यादा ठंडे वातावरण में अगर आप ड्यूटी करना चाहते हो, तो आप आईटीबीपी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। इसमें कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो भी इंडिया चाइना का बॉर्डर है, पूरा पहाड़ों पे भी आप देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पूरा तिब्बत का पठार ये इन्होंने घेर के रखा है। और पूरी जो चाइना बॉर्डर है, पूरा पहाड़ों पे ही अपने को देखने को मिलेगी। अगर आप पूरा फौज का फीलिंग लेना चाहते हो, पहाड़ों पे ड्यूटी करना चाहते हो, बर्फ में ड्यूटी करना चाहते हो, आईटीबीपी के जवानों को इसीलिए हिमवीर कहा जाता है, क्योंकि ये 12 ही महीने आपका बर्फ में रहते हैं। इसमें आपको कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बर्फ में ड्यूटी करना है और पहाड़ों में ड्यूटी करना है, ये आपकी चाह रखते हो, तो आप आईटीबीपी को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। इसमें भी आपको कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। और आईटीबीपी पेमेंट के बारे में सबसे अच्छा फोर्स आपका हो जाता है भाई। पेमेंट सीआरपीएफ और आईटीबीपी, इसमें सबसे ज़्यादा आप पेमेंट कमा सकते हो। क्योंकि दोस्तों, ज़्यादातर रिमोट एरिया में ड्यूटी करते हैं और इनको रिस्क अलाउंस मिलते रहता है। जैसे बाकी फोर्स अगर जम्मू कश्मीर में सीआईएसएफ ड्यूटी करेगा तो वहाँ पे इनको सबसे हाईएस्ट रिस्क अलाउंस मिलेगा। अदरवाइज अगर ये मुंबई में ड्यूटी करेगा, दिल्ली में ड्यूटी करेगा, तो इनको रिस्क अलाउंस बहुत ही ना के बराबर मिलेगा। पर आपको वहाँ पे एचआरए का बेनिफिट हो जाता है भाई। कहीं ना कहीं पे पेमेंट सबका सेम हो जाता है, इसमें आपको कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। और लास्ट का आपका बचता है भाई आसाम राइफल। जो भी कैंडिडेट आर्मी का तैयारी कर रहा था पर वो आर्मी में सेलेक्ट नहीं हो पाया, उनके लिए मैं बताऊंगा भाई, आप आसाम राइफल्स आपका फर्स्ट चॉइस डाल सकते हो। क्योंकि जो कैंडिडेट को आर्मी में जाने की चाह थी पर वो कुछ कारण की वजह से आर्मी में भर्ती ना हो पाया, उसकी कुछ भी मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, एग्जाम ना निकल पाया हो या कोई रनिंग नहीं पास कर पाया हो, पर उनको आर्मी में जाने की चाह थी, उनके लिए आसाम राइफल इज द बेस्ट फोर्स। आसाम राइफल में आप जा सकते हो, अपना आर्मी का सपना पूरा कर सकता है आसाम राइफल। क्योंकि दोस्तों, आसाम राइफल भले ही आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता हो, पर ये ऑपरेशन ड्यूटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर करता है। और इनका जो आसाम राइफल की जो भी कमांड संभालता है भाई, आसाम राइफल की जो भी कमांड संभालता है वो इंडियन आर्मी का ही अफसर होता है, इंडियन आर्मी के जनरल रैंक का अफसर होता है, ये आसाम राइफल की कमांड संभालता है। आपको पूरा आर्मी का फैसिलिटी अगर चाहते हो, आपको आर्मी का सीडीएस कैंटीन कार्ड मिले, आपको लिकर कार्ड मिले, आर्मी का आपको आईडी कार्ड मिले, आर्मी की आपको यूनिफॉर्म पहनने को मिले, और सबसे बढ़िया फायदा भाई आप आर्मी के साथ ड्यूटी कर पाओ, तो आपको आसाम राइफल में जाना चाहिए। जो भी कैंडिडेट ये चाह रखते हो कि मैं आर्मी में जाना चाहता था पर कुछ कारण के वश मैं आर्मी में जा नहीं पाया, तो उनके लिए आसाम राइफल बेस्ट फोर्स होता है भाई।
और आपको फैमिली भी आप आपके साथ ज़्यादातर टाइम रख सकते हो, क्योंकि आसाम राइफल का यूनिट पूरा आसाम में ही यूनिट है। बाकी आपको बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं। अभी अभी एक बटालियन आसाम राइफल का जम्मू एंड कश्मीर में गया है, पर दोस्तों वहाँ पे आपको 3 से 4 साल रहने के बाद आप अपनी यूनिट में आ सकते हो, अपना फैमिली भी अपने साथ रख सकते हो। दोस्तों इसमें आपको कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। आसाम राइफल इज़ द बेस्ट फोर्स। अगर आप आर्मी की तैयारी करना चाहते थे, आर्मी में नहीं जा पाए, तो आप आसाम राइफल में जाइए, आपका आर्मी का ख्वाहिश 101% पूरा हो जाएगा, क्योंकि आर्मी जैसी यूनिफॉर्म आपको मिलेगी, आर्मी जैसी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। इसमें भी आपको कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। बाकी फोर्स में CSD कैंटीन कार्ड नहीं मिलता, इसमें CPC कैंटीन कार्ड मिलता है, इसमें भी आपको कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये था आपको फोर्स के बारे में, कौन सी फोर्स क्या पूरा ड्यूटी करता है और कौन सी फोर्स कहाँ पे ड्यूटी करता है, क्या काम होता है। दोस्तों होप करता हूँ ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस अब डाल सकते हो। इसमें भी आपको कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अपनी चाह के हिसाब से आपको कौन सा काम करना पसंद आता है, उसके हिसाब से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाल दीजिए भाई। और SSC GD का अच्छी तरीके से अप्लाई करके, एप्लीकेशन फॉर्म भर के अच्छी तरीके से आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि दोस्तों आप अगर अच्छी तरीके से तैयारी करोगे तो आपका अच्छी तरीके से सिलेक्शन होगा। और अच्छी तरीके से तैयारी करने के सबसे बड़े फायदे, आपको अपनी जो फर्स्ट चॉइस आपने डाली है, आपको जो काम करना पसंद आता है वो आपको चॉइस मिल जाएगी और अपना सपना भी पूरा हो जाएगा भाई। ये सपने के लिए आपको जी जान से मेहनत करनी है और अपनी पढ़ाई में दम लगाए रखना है। दोस्तों होप करता हूँ वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।